ओ लक्ष्मी नारायण 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 शिव नारायण 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 गुरु नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जन श्रीमन नारायण 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगजननी जगदम्बे मात की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछाकल्पतरुः अकारण करुणावरुणालय दया सिंधु कृपा सिंधु सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के युग चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के युग चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के युग चरणों में प्रणाम करते हुए वीरभूमि राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धार्मिक नगर ब्यावर के मध्य परम पवित्र श्री गीता भवन के अधिष्ठात्री देवता राधा कृष्ण भगवान के चरण सन्निधि में अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप कौशल्यानंद वर्धन जगदात्मा जगदीश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के अत्यंत मंगलमय शब्द ब्रह्म रूपी वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर इस मानव तन को सार्थक करने के लिए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने हेतु समुपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति गीता भवन के समस्त न्यासीगण धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन आप सबके हृदय रूपी अंतःकरण में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को सादर प्रणाम। जय सिया राम।
भगवान की महती अनुकंपा से हम लोग इस जीवन के माध्यम से, इस तन और मन के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से परमपिता परमात्मा के उस दिव्य कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। और इनकी सार्थकता तभी है जब इनका सदुपयोग जो हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने, संतों ने, भक्तों ने हमें बताया है कि प्रत्येक इंद्रिय का विनियोग कहाँ करना है। और यदि हम सम्यक प्रकार से मन में एक अवधारणा को लेकर के, निश्चित लक्ष्य को लेकर के इंद्रियों का विनियोग उचित स्थान पर करते हैं तो निश्चित रूप से इस मानव तन की सार्थकता भी सिद्ध होती है। और सार्थकता तो तभी है जब सदुपयोग हो, क्योंकि परमात्मा ने हमें वस्तु तो दी है, ये गाड़ी तो दी है, ये रथ दिया है, लेकिन इस रथ का संचालन कैसे करना है। इस रथ में अनेक प्रकार से इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को, इस रथ में घोड़ों को, इंद्रिय रूपी घोड़ों को कैसे चलाना है, यह हमें कथाएं, संतों के चरित्र, महापुरुषों के वचनामृत हमें प्रेरित करते हैं और संदेश देते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में जितना हो सके, कल भी हमने निवेदन किया कि कुसंग से बचना चाहिए। थोड़ा सा भी कुसंग जीवन में आता है, चाहे अल्प ही क्यों न हो, वो अल्प ही हमारे जीवन को अल्प कर देता है, हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, जीवन को तहस नहस कर देता है, जीवन का विनाश कर देता है। किस प्रकार से विनाश करता है, किस प्रकार से जीवन को बदलता है, आज उसी कथा को हम श्रवण करेंगे। परम पवित्र भाव में मानस के दिव्य उस कथा का प्रतापभानु नामक जो राजा थे उसका हम वृत्तांत श्रवण कर रहे थे। और श्रवण करते हुए कल विचार किया किस प्रकार उस राजा ने एक कपटी मुनि का आश्रय लिया, संग किया, और संग करने से उनके जीवन में अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न हो गई। जो निष्काम भाव से अपने को प्राप्त राज्य, उस राज्य के साथ में अनेक संपत्ति, अनेक सन्मति को संभालते हुए सुंदर प्रकार से समस्त जितने पदार्थ, उन पदार्थों को परमात्मा को निवेदित करते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। कल निवेदन किया कि अनेक प्रकार के यज्ञ उसने किए, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जो प्रतापभानु नामक राजा ने अपने जीवन में किया ना हो। यज्ञ के माध्यम से क्या करते हैं, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ स्वयं विष्णु स्वरूप है। और उस यज्ञ में हम पदार्थों को आहूत करते हैं, अर्थात नारायण स्वरूप परमात्मा को अपने पास जो संपत्ति, अपने पास जो पदार्थ है, अपने पास जो वस्तु है, उस वस्तु को हम समर्पित करते हैं। तुभ्यमेव समर्पये, मैं आपको समर्पित करता हूँ प्रभु। और उसके माध्यम से क्या होता है, संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। क्योंकि यज्ञ नाभि का, संपूर्ण विश्व का नाभि केंद्र है, संपूर्ण सृष्टि चक्र इसी से चलता है, पूरा इसका क्रम है। श्रीमद् भगवद गीता में तो बहुत विस्तार से समझाया कि यज्ञ से सृष्टि कैसे चलती है। तो उस राजा ने पदार्थों को तो समर्पित किया, लेकिन अपने आप को परमात्मा को समर्पित नहीं किया, इसलिए उसी का कारण उसको भुगतना पड़ता है। कपटी मुनि का संग किया, वहाँ गया और जाकर के कपटी मुनि के आश्रय से उसके मन में अनेक प्रकार की इच्छा प्रकट होने लगी। अब महात्मा से क्या पूछना चाहिए, कल भी बताया, ज्ञान विज्ञान की चर्चा करो, आत्मा परमात्मा की चर्चा करो। लेकिन उसने पूछा आपका नाम क्या है, तो हमारा नाम ये भी करो। अरे महाराज प्रभु आप परम दुर्लभ संत हैं, क्या देखो मैं एकांत पे निवास करता हूँ, मैं लोगों से मिलता नहीं हूँ, मैं अपने आप को छिपाने का प्रयास करता हूँ। अब देखो तुम आ गए हो,
तुमने भी हमारा नाम पूछ लिया, और नाम पूछा तो फिर पूछोगे धाम का, फिर पूछोगे काम क्या, फिर पूछोगे क्या करते हो, तो बोले इसलिए मैं एकांत में रहता हूँ। तो मुझे को देखो, उसने कहा हमारा नाम एक तनु है। तो हमारा इसका अर्थ क्या है तो बताओ, हमें अर्थ पता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि एक ही शरीर में धारण किया। बोले कब से? आदि सृष्टि उपजी जब ही, तपोत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु है तुझे देह न धरी बहो। विचित्र बात है, जब से आदि सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से है मेरी उत्पत्ति भी तभी ही हुई है, और तब से मैंने एक ही शरीर धारण किया है, दूसरा शरीर परिवर्तित नहीं किया है, दूसरे शरीर को धारण नहीं किया है, इसलिए एक तनु नाम मेरा। एक तनु अर्थात एक शरीर वाला। अच्छा, हमारा उससे पूछे वही सृष्टि कब प्रारंभ हुई? अच्छा, इतना विवेकी जो है प्रतापवान वो भी उनकी बातों में आ गया। तो कई बार हम भी ऐसे कपटियों के दिखावे में आ जाते हैं, प्रदर्शनकारियों के दिखावे में आ जाते हैं। अच्छा, इतना बड़ा तपस्वी एक शरीर, भाई इतना बड़ा विवेकी, इतने यज्ञ किए, संतों के साथ में रहा, मंत्रियों के साथ में रहा, तो सोचो आज तक सृष्टि जब से उत्पन्न हुई तब तक रहा कौन है? परमात्मा स्वयं नहीं रहते जब से सृष्टि उत्पन्न हुई, वह भी अवतार धारण करके अपने धाम चले जाते हैं, समय समय पर लीला करते हैं। वे भी मनुष्य शरीर में परमात्मा भी आता है, लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं। वो भी इन्हें कि सतयुग से मैं एक ही रूप में रहा। परमात्मा ने 4 युग में कितने 24 अवतार धारण किए, बताओ। देखो, परमात्मा से बढ़कर हो गया एक तनु जब से सृष्टि उत्पन्न हुई। जब सृष्टि उत्पन्न कब से हुई मारा? उत्पन्न होने से पहले कुछ तो प्रारंभ रहा होगा आपका, उसके बिना तो होगा नहीं। परम पूज्यपाद श्रोते ब्रह्मिष्ठ अखंडानंद महाराज श्री ने अपने पूज्य गुरुदेव उड़िया बाबा से पूछा, परम विरक्त महापुरुष ने उनसे पूछा, प्रभु ये सृष्टि कब से उत्पन्न हुई? ये प्रपंच को समझ में नहीं आता, ये समझने का प्रयास करता हूँ समझ में नहीं आता। कहा इस प्रपंच को समझने का मत प्रयास मत करो, परंतु समझदारी से जीने का प्रयास करो। इसको तो कोई समझ नहीं सकता। ये परमात्मा ने बनाया प्रपंच है, माया को कोई समझ नहीं पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? बोले माया जो है ही नहीं वो दिख रहा, तो कैसे समझोगे महाराज? कहा जब से आदि सृष्टि उपजी, तो उससे पूछा कब जन्म हुआ? कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से मेरा जन्म हुआ है, और तब से एक ही शरीर मैंने क्या है धारण किया हुआ है, इसलिए मेरा नाम क्या है? एक तनु है। अब देखो महाराज, जैसे उसके संग में गया, इसने अपना बताया, तो राजा ने पूछा महाराज तब से आप हैं, इतना समय से ये कैसे संभव है? कहा तप के बल से सब कुछ संभव है। तप बल शंभु करई संहारा, जय सिया राम जय सिया राम, तपते अगमन कछु संसारा, जय सिया राम जय। भय पई सुनि अति अनुरागा, जय सिया राम जय जय सिया। कथा पुरातन कहे सोलागा, जय सिया राम जय जय सिया राम। राजन, ये तप के बल से सब कुछ संभव है। उसी तप बल के आधार पर भगवान शंभु क्या करते? संहार करते। सब कुछ संसार जो चल रहा है तप के कारण ही चल रहा है। यदि तप नहीं है, साधना नहीं, उपासना नहीं, तो नहीं चल पाएगा। तो हम लोग तो नहीं कर रहे, लेकिन अनेक ऋषि मुनि तो कर रहे हैं। हिमालय में बैठे हुए, कंदरा में बैठे हुए, जितने तपस्वी साधना कर रहे हैं, उसी तप बल के आधार पर सब कुछ संसार चलता है। और उसी तप का मैंने आश्रय लिया, मैंने खूब तप किया। बहुत पुरानी कथा है राजन, मैं बहुत तप किया, और तप करने के बाद में मैंने एक ही शरीर धारण किया। जब राजा ने पहले छिपाया था, क्या अपना नाम छिपाया था कि मैं क्या हूँ? कथाधानु का मंत्री हूँ। तब कपटे मुनि ने कहा, हे राजन मैं सब जानता हूँ। राजा ने कहा बड़े तपस्वी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े योगी हैं, आप तो बड़े तपस्वी हैं। बोले हाँ मैं जानता हूँ, तुमको भी जानता हूँ। राजा चकित हो गए, मुझे? बोले हाँ। बोले कौन? बोले तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है, तुम्हारा नाम प्रतापभानु है। तो राजा चकित हो गए, महाराज बड़े ज्ञानी महापुरुष है, यहाँ बैठे बैठे सब कुछ बता दिया।
मेरा ही नहीं, मेरे पिताजी का नाम तक बता दिया, सबका नाम बताने लगे, तुम्हारा ये परिवार है, तुम्हारा मंत्री, तुम्हारा भाई है। अब तो और चमत्कार हो गया महाराज, तो इतने चमत्कारी महापुरुष झुक गया, पूरा शीश झुका करके दंडवत हो गया। अब वो उनसे प्रभावित हो गया। संसार में भी ऐसे प्रभावित करने वाले बहुत लोग होते हैं, अनेक प्रकार के क्या करेंगे, चमत्कार करते हैं, और चमत्कार को लोग क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन कौन से चमत्कार को नमस्कार करना चाहिए ये भी आगे बताएंगे। अब उस मुनि ने कहा, राजन मेरे पास खुद साधना शक्ति है, ज्ञान विज्ञान है, अब तुम्हारे मन में जो कुछ आता है आप उसको मांग लीजिए। अब प्रसन्न में संशय नाई, जय सिया राम, जय जय सिया राम, मांगो जो भाव मन माही, जय सिया राम। अब देखो यहाँ विशेष बात, राजा ने जब अपना परिचय छिपाया तो कपटी मुनि कहता, मुझे बड़ा अच्छा लगा तुमने कपट किया। कपट कहना चाहिए, जो स्वयं कपटी होगा उसको कपट अच्छा लगता है, लेकिन संत महात्मा थोड़ी कहते तुमने कपट किया तो मुझे अच्छा लगा। ये कह रहे मैं प्रसन्न हो गया, तुम्हारे कपट से मैं प्रसन्न हो गया। अब मैं प्रसन्न हो गया तो क्या है, अगर प्रसन्न हो गया तो बोले वरदान मांगो, जो मांगना है, जो मन में इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए मांगो। जैसी अब दो व्यक्ति जो कहते हैं ना, ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मांग लो। कौन? एक व्यक्ति तो वो है जिसके पास देने का सामर्थ्य है, वो कहेगा कि जो मांगना मांगो, मैं सब कुछ दे दूंगा। कौन? परमात्मा। और एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी कहेगा जो मांगना मांगो, उसको पता कुछ है तो है, अपने पास तो है नहीं और देना है नहीं, मांगो। वचन का दरिद्रता, वचन कहने में दरिद्रता क्या है, हम चुप क्यों रहे, जब होगा तब देखा जाएगा, तो कह दो। तो आजकल संसार में यही होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, आशा खुद देते हैं, अभिलाष, अरे आप बस कह दो सब काम हो जाएगा, मेरा नाम लिख लेना। तो कपटी मुनि ने कहा, जो मन में सो इच्छा मांग लो, मैं सब कुछ दे दूंगा। तो कहाँ से देगा, जो खुद के पास तो कुछ नहीं है, खुद तो भाग दौड़ करके जंगल में बैठा है कपट करके, वो देने के लिए कह रहा है। अब राजा तो इतना प्रभावित हो गया कि महाराज साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। ऐसे ऋषियों को मैंने आज तक नहीं देखा कि यहाँ बैठे बैठे सब कुछ चमत्कार कर रहे हैं, ये तो कम चमत्कार है। अब राजा ने कहा ठीक है, मैं मांगता हूँ, ये प्रभु आप मुझ पर कृपा करके, मेरी एक इच्छा है। क्या है? एक मेरी इच्छा है। अब देखो व्यक्ति की इच्छा एक होती है, लेकिन एक से अनेक कैसे बनती है, ये भी उदाहरण यहाँ दिया। कितनी इच्छा एक से अनेक बनती है। उस प्रताभानु ने कहा कि प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जान, एक छत्र कुलीन मही, राज कदम सर। प्रथम इच्छा उसकी हुई कि महाराज जो शरीर है, इस शरीर में हम जी रहे हैं, जब तक जवानी तब तक तो ठीक है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो अनेक प्रकार के रोग आक्रमण करते हैं। वृद्धावस्था क्या है, भूखी बागिन की तरह अपनी छाती पर आने के लिए तत्पर रहती है, परेशान है कब बूढ़ा और कब रोग डसे। तो राजा ने कहा प्रभु एक मुझे वरदान दे दीजिए। क्या? मुझे बुढ़ापा ना आए। बुढ़ापा बड़ा दुखदायी होता है, बड़ा कष्ट होता है बुढ़ापे में। कपटी मुनि ने कहा ठीक है तथास्तु। अच्छा बुढ़ापा नहीं आएगा? हाँ बोले नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? बोले जैसे हमारी मृत्यु नहीं आती वैसे आपको भी बुढ़ापा नहीं आएगा। और राजा ने कब देखा इसकी मृत्यु आएगी नहीं आएगी, ये तो कपटी बन करके बैठा है। ठीक है, इच्छा पूरी हो गया। फिर राजा ने विचार किया महाराज बुढ़ापा नहीं आए और बिना बुढ़ापा के चले जाए, इसका मतलब क्या, ये वरदान है कि श्राप है? ये तो अभिशाप हो गया। कैसे कि जवानी में सांप आपको, बुढ़ापा आएगा ही नहीं, उम्र पूरी नहीं होगी महाराज। अच्छा बुढ़ापा नहीं आएगा, इसका मतलब जवानी में मृत्यु आ जाएगी। डर गया। अरे महाराज विचार किया, फिर महाराज एक वरदान और दे। क्या? बोले बुढ़ापा नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु तो आएगी ना। बोले हाँ वो तो सबकी आती है, वो तो आएगी, जो आया सो जाएगा। राजा रंग फकीर जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म तस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम सोचि तुम अर्हसि। गीता में भगवान ने भी कहा अर्जुन को ये मृत्यु निश्चित है। तो कपटी मुनि भी कह रहा वो तो सबका, तुम्हारा भी आएगा,
अरे महाराज बस एक और दे दो कि मृत्यु ना आए। अच्छा ठीक है, ये भी वरदान दे दिया। अपना क्या जा रहा है? अच्छा किसी के पास में हम जाए और मांगे ऐसे, और कोई कहे कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन उसको होने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना, 1 साल 2 4 साल। तो व्यक्ति सोचता 2-4 साल बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन बोलने में क्या जाता है, बोल दो, जब होगा तब देखा जाएगा। अब कहा मृत्यु नहीं आए महाराज, तो कहा ठीक है मृत्यु भी नहीं आएगी। कैसे? तो हमने कह दिया इसलिए, इसका मतलब क्या मृत्यु तुमको पूछ करके आएगी कि मैं आ रही हूँ? कहे तो ऐसे ना जैसे मृत्यु उनकी दासी है। लेकिन राजा प्रभावित हो गया, चलो एक वरदान और मिल गया, तो बुढ़ापा नहीं आएगा, दूसरा मृत्यु नहीं आएगी। अब वो सोचने लगा महाराज क्या बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन शरीर है, रोग तो होंगे, रोग से बड़ी दिक्कत होती, बड़ा कष्ट होता है, दर्द होगा, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, कैंसर बीपी हाई शुगर प्रेशर हो जाए तो महाराज सामने मिठाई रखी हो तो फिर भी मन तो कहता खा लो, नहीं बीपी हाई हो जाएगी, शुगर लेवल बढ़ गया तो यही बेहोश हो जाओगे, कथा आदि सुन के रह जाओगे, इससे पहले कथा तो सुन लो बाद में मिठाई खाएंगे। अब वो सोचने लगा रोग तो आएंगे महाराज क्या करें, तो फिर विनती की महाराज बोले हाँ अब क्या, लेकिन महाराज देखो क्या, लेकिन देखो महाराज आपने कहा बुढ़ापा नहीं आएगा, नहीं आएगा, मृत्यु बोले नहीं आएगी, तो महाराज रोग वो तो आएगा, सबको आता है, वो कहाँ जाएगा, रोगों का घर है, कल भी कहा ज्ञानी मंदिरम इधर शरीरम। हमारा एक और मिल जाता, एक इच्छा बस अंतिम इच्छा है, इसके बाद तो कुछ नहीं। अच्छा एक इच्छा उसकी प्रकट हुई थी क्या कि बुढ़ापा ना आए। अब एक एक करके 3 तो हो गई है, अब सुनते जो आगे कितनी होती है, फिर बताएंगे आपकी इच्छा कैसे प्रकट होती है। तो हमारा रोग जो है ये नष्ट हो जाता ना तो जीवन अच्छा हो जाता, बुढ़ापा नहीं रहेगा, मरूंगा नहीं, और रोग रहित कितना अच्छा रहेगा। जरा मरण दुख रहित तनु, जरा मरण और दुख रहित। तो अपने मुनि ने कहा चलो ठीक है, तुमको भाई दुख भी नहीं आएगा, पीड़ा भी नहीं होगी। अब बड़ा प्रसन्न हो गया, अब प्रसन्न तो है, लेकिन जब कुछ मिलता है व्यक्ति सोचता भी है, ये हो गया, तो ये गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, ये घर में क्या और क्या हो जाए, बढ़िया से सुंदर और चीज हो जाए, तो ऐसे ऐसे सोचता रहता है। जैसे जैसे पदार्थ आते हैं हमारे जीवन में, इच्छाएं बढ़ती रहती है। महाराज एक और क्या, तो महाराज को बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं होगी, रोग नहीं लगेंगे, लेकिन यदि युद्ध करूंगा तो युद्ध में तो कोई हरा देगा मुझे, तो हरा देगा तो सब खत्म हो जाएगा राज्य मेरा, फिर क्या होगा। तो महाराज यहाँ पे कोई शत्रु तो आएंगे तो युद्ध तो होगा, हराएंगे लोग तो। बोले महाराज एक वरदान बस, क्या बोले कोई भी युद्ध हो, उस युद्ध में मैं जीत जाऊँ, ठीक है ये भी दे दिया तुमको, 4 हो गए। अब विचार करने लगा महाराज युद्ध होगा, मैंने सब आसपास के राजाओं को जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद भी कोई शत्रु तो रहेगा ना, सब मेरा थोड़ी मानेंगे, यदि भी जीत भी लिया लेकिन शत्रु तो रहेंगे, मेरा राज्य नहीं रहेगा, मेरा राज्य तो मेरे तक ही रहेगा। तो महाराज एक और बस, क्या बोले शत्रु रहेंगे, बोले शत्रु तो सबके रहते हैं भाई, आपका राज्य है आप चलाओगे तो महाराज ऐसा करो रिपुहीन मन, एक छत्र मेरा राज्य हो, सब जगह मेरा ही शासन हो, ठीक है हो जाएगा। बोले शत्रु तो होंगे, बोले महाराज एक और शत्रु ना रहे, बस सब मेरे अधीन रहे। एक एक करके 5 6 इच्छा वैसे प्रकट हो गई। ये मनुष्य की जीवन की कथा है, प्रतिभाओं की नहीं, हमारे जीवन की कथा है। कहा महाराज एक और दे दो, क्या शत्रु तो नहीं रहेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा, सारे युद्धों में विजय प्राप्त करेगा, और एक छत्र राज रहेगा, और कोई शत्रु नहीं रहेगा, और इसके साथ में महाराज इतना होने के बाद भी, अच्छा महाराज ये सब तो नहीं होंगे, लेकिन ये बताओ मेरा राज्य कितना समय तक चलेगा, ये लिमिटेड बैलेंस है कि अनलिमिटेड है, बताओ ना। कराते ना रिचार्ज मोबाइल में 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का। तो राजा ने कहा महाराज ये कितना लिमिटेड, लिमिट कितनी है इसकी, बोले ये तो पता नहीं, तो वो कुछ समय तक रहेगा। नहीं महाराज ऐसे नहीं, एक और तो कहा राज कल्प 7 कोटि हो, मेरा राज्य शासन 7 कोटि कल्प तक, एक नहीं 100 कोटि, 100 कल्प तक मेरा राज्य चलता रहे महाराज, इतना लंबा। अब इतनी जब इच्छाएं हो गई तो मुनि का क्या लगता है, तुम
बोलते जाओ, हम भी बोलते जाएंगे, हमारा कुछ लगना तो है नहीं है। अच्छा, लेना देना कुछ अपने है नहीं है, तो मेरे पास कुछ है ना मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो मुख से बोलने में पैसा थोड़ी लगता है, तुमको तो फंसाना है। इतना होने के बाद में अब जो मुझे बोला, अब तुम बोल रहे थे, तुम लेकिन लगा रहे थे, लेकिन एक और एक और एक और एक एक करते कितनी हो गई? 6-7 इच्छाएं हो गई। दबी तो वासनाएं हमारे जीवन में भी क्या होती है? वासनाएं सब दबी हुई है और समय समय पर क्या होती है? प्रकट होती है। यही वासना हमको दुख देती है। जब इनको उद्बोधक मिलता है, अर्थात उद्भूत करने वाला कोई वस्तु पदार्थ हमें दिखता है तो उद्भूत हो जाती है। सामने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं कि वह इस पदार्थ को कर रहा है, इस वस्तु को कर रहा है, इस विषय को प्राप्त कर रहा है, तो हमें भी ऐसा लगता है, हमारी वासनाएं भी प्रकट होती है कि काश हमें भी प्राप्त होता है। यही मनुष्य का हाल है हमारे जीवन में। अच्छा ये बताओ, ठाकुर जी बैठे हैं अभी तो, और प्रकट होकर के कहने लग जाए, बोलो बेटा आपकी क्या इच्छा है? आपको यदि मौका मिल जाए तो बताओ क्या मांगोगे? मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग नहीं बैठे उनसे 1000 गुना अधिक इच्छा प्रकट हो जाएगी। अच्छा, ऐसी ऐसी इच्छा प्रकट होगी जो हमको खुद को नहीं पता है कि ये भी हमारी इच्छा है, क्योंकि दूसरा इच्छा प्रकट करेगा तो हमारे अंदर भी तो आएगी ना, हमको पता नहीं था ये इच्छा अंदर बैठी। ये इच्छाओं का अंत कभी होता नहीं है, इसलिए मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए, इसलिए संग का प्रभाव है। अब मुनि जो है उसने भी अपना कहने लगा, देखो राजन मैं प्रसन्न हो गया, एक तुम्हें और आशीर्वाद देता हूँ कि साक्षात काल तुमको प्रणाम करेगा। क्या करेगा? काल तुमको प्रणाम करेगा। कालहु तुय बदनाई सीसा, जय सिया राम जय। एक विप्र कुल छाड़ी महिषा, जय सिया राम जय। सब कुछ तुम्हारा ठीक है, लेकिन एक बात थोड़ी कठिन है, एक बात संशय। क्या महाराज? अब तक तुम लेकिन लगा रहे थे, अब मैं लेकिन लगाऊंगा। सब प्रकार से तुम शासन करोगे, यहाँ तक कि काल भी तुमको प्रणाम करेगा, मेरा आशीर्वाद। अच्छा महाराज, लेकिन महाराज आपने कहा ना एक बात कठिन है, वो क्या है? कहा विप्र कुल, ब्राह्मणों का कुल विप्र देवता है, उनको छोड़ करके सब तुम्हारे अधीन होंगे। तुम्हारा क्या करें? ये तुम्हारे अधीन नहीं होंगे। अच्छा, अधीन नहीं होंगे? हाँ। बोले इनको यदि अधीन कर लिया तुमने, ब्राह्मणों को अपने वश में कर लिया, तो सब कुछ तुम्हारे अधीन हो जाएगा। अच्छा महाराज, ब्राह्मण तो वश में नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो कहा ब्राह्मण के पास क्या है? कौन सा बल है? तप बल विप्र सदा बलिहारा, जय सिया राम जय सिया राम। जिनके को मन को रखवारा, जय सिया। जो वे प्रण बस करहु नरेसा, जय सिया। तो तुव बस विधि विष्णु महेशा, जय। विप्रकुल को छोड़ करके सब तुम्हारे अधीन होंगे, और यदि ब्राह्मणों को तुमने वश में कर लिया तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ही तुम्हारे अधीन हो जाए। क्यों महाराज? ऐसा क्या? कहा ब्राह्मण तपस्वी होते हैं, संयमी होते हैं, समदम से युक्त होते हैं, और इनके पास तप का बल है, और तप के बल से महाराज किसी को भी श्राप दे सकते हैं, या किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। इसलिए हे राजन क्या करो? अब देखो यहाँ पर उसने क्या कहा? ब्राह्मण तपस्वी होते हैं, संयमी होते हैं, योगी होते हैं, विज्ञानी होते हैं, ब्रह्मवेत्ता होते हैं, तत्ववेत्ता होते हैं। अच्छा, जब ऐसे लोग हैं महाराज, तो ऐसे लोगों को क्रोध करने पर क्या होगा? हम नष्ट हो जाएंगे। पर ऐसे लोगों को हम ऐसा काम ही क्यों करें कि क्रोधित हो? भाई ऐसे लोगों के विरुद्ध हम काम क्यों करें, विपरीत काम क्यों करें? अब आपको पता है कि यहाँ आकर के बैठ करके शांति से कथा सुनना है, और आप यहाँ आकर के जोर से बोलने लग जाएंगे, एक दूसरे पर चिल्लाने लग जाएंगे, तो बाबा जी बैठे बैठे शांति से कथा थोड़ी सुनाएंगे, कुछ और ही सुनाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। आपको पता है कि हम शांति से बैठना है। हम यदि यहाँ
क्या करेंगे, अनेक प्रकार से अकृत्य करेंगे तो क्या है, क्रोधित हो जाएंगे, दृष्टि लोग या और भी लोग। तो आप ऐसा काम ही क्यों करो कि ब्राह्मण क्रोधित हो जाए। अब ये कह रहे कि ब्राह्मणों को अपने वश में करो, कितनी विचित्र बात कह रहा है। यदि आप ब्राह्मणों के अनुसार चलो, ब्राह्मण कौन है, ज्ञानी विज्ञानी तपस्वी यति योगी हैं, समस्त प्रकार से परमात्मा ने उनको ज्ञान प्रदान किया है और समस्त प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। और राजपुरोहित भी कौन होते थे, ब्राह्मण ही होते थे। जब ब्राह्मणों से मुगुमा से बाहु राजन ने कृता तद्वैश्य भगवान को शूद्रो अजायत, ये श्रुति भगवती कहती है, क्या परमात्मा के संपूर्ण विराट स्वरूप से ब्राह्मण क्या मुख से प्रकट हुए, है ना। तो ये सिर क्या है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण का काम क्या, ज्ञान देना, सबका मार्गदर्शन करना। तो हमको जितना भी ज्ञान होता है सब कहाँ होता है, सिर से ही होता है। हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी कहाँ है, यही में है ना, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये कहाँ है, सिर में ही है। तो ये क्या है, ब्राह्मण हो गया। हमारा मार्गदर्शन कौन करता है, बुद्धि कहाँ है। कुछ भी काम करना हो तो कहाँ सोचते हैं, सिर से ही। तो अर्थात ब्राह्मण का ही मार्गदर्शन लेना पड़ता है। तो ये साक्षात क्या परमात्मा मुखमा से परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुए। तो समस्त समाज का भी मार्गदर्शन कौन करते हैं, ब्राह्मण करते हैं। ये समाज 4 वर्ण है, कोई अछूता नहीं, कोई अलग नहीं है, किसी में भेदभाव नहीं है। परमात्मा के मुख से कौन, ब्राह्मण प्रकट हुए। फिर भुजाएं क्या है, सारा ज्ञान तो मुख में हो गया। कुछ भी काम करेंगे तो महाराज अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे और ज्ञान इंद्रिय सब यही विद्यमान है। इन्हीं का आश्रय लेकर के हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अब इनके अनुसार नहीं चले तो क्या होगा, गति नहीं होगी। उसके बाद में कहा भुजाएं, ये क्षत्रिय स्वरूप है, बाहु हाथ है। कैसे, क्षत्रिय का काम क्या है, रक्षा करना। क्या काम है, रक्षा करना। तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ हो अथवा कोई व्यक्ति भी हम पर आक्रमण करे तो समस्त प्रकार से रक्षा के लिए आगे कौन आते हैं, तो हाथ आते कि नहीं आते। आप जबरदस्ती नहीं ले जाते। ये प्राकृतिक हमारा स्वभाव है कि चाहे हमारे कोई पैरों पर प्रहार करे, कोई हाथ पर प्रहार करे, कोई मुख पर प्रहार करे, कोई सिर पर प्रहार करे, तो हमेशा सबसे आगे कौन आएंगे, हाथ आते, बचाव करने के। अच्छा, हाथों से मजबूत कौन है, पैर है। लेकिन पैर पर भी कोई लाठी चार्ज करे पुलिस वाले तो भी क्या होगा, सबसे आगे कौन आता। अच्छा, लाठी से नहीं, कोई तलवार से भी मारे, चाहे कोई गोली से भी मारे तो भी आगे क्या आते हैं, हाथ आ गया। तो समस्त प्रकार से रक्षा करने का कार्य किसका है, भुजाओं का है। तो ये क्या है, क्षत्रिय का कार्य करते हैं। और महाराज उधर ये वैश्य का कार्य। कैसे, समस्त प्रकार से यहाँ फैक्ट्रियाँ चलती है, हमारे पेट में क्या चलती है, फैक्ट्रियाँ चलती है। मुख से जो भी चीज़ पदार्थ हम डालते हैं सारा कार्य कहाँ होता है, पेट में होता है। अच्छा, ये फैक्ट्री आप चाहे सोते रहो, चाहे जागते रहो, चाहे काम करते रहो, ये हमेशा चलती ही रहती है, कभी बंद नहीं होती। तो संपूर्ण शरीर को, चाहे सिर को, चाहे भुजाओं को, चाहे पैरों को शक्ति मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, उधर से ही मिलती है। उधर यदि सही पाचन नहीं करेगा, वही समस्त प्रकार से समस्त शरीर में रुद्र का समस्त जो तत्व हैं उन तत्वों का प्रसारण नहीं करेगा तो क्या है, आपको शक्ति मिलेगी। तो ये क्या है, गुप्ता जी है, गुप्त है कि नहीं है, छिपे हुए हैं, सारी फैक्ट्रियाँ चल रही है। तो सिर हो गया क्या परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, तो ये भी हमारा ब्राह्मण स्वरूप हो गया। भुजा क्षत्रिय स्वरूप हो गई और उधर वैश्य स्वरूप हो गया। और ये क्या, हमारे पैर, ये क्या हो गया, शूद्र स्वरूप। ये महाराज संपूर्ण शरीर का भार कौन उठाते हैं, संपूर्ण शरीर को कहीं ले जाना हो, चाहे सिर को, भुजाओं को, उधर को, तो सारा भार कौन उठाने वाले हैं, पैर ही उठाने वाले। और जो लोग कहते हैं महाराज आपके यहाँ तो भेदभाव है, तो महाराज भेदभाव कैसे हमारे यहाँ, यदि किसी व्यक्ति की पूजा करनी हो, प्रणाम करना हो, तो सबसे पहले चरण ही छुआ जाता है। जहाँ चरण ही छुआ जाता है वहाँ छुआछूत कहाँ से होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, परमपिता परमात्मा ने ही संपूर्ण चतुर्वर्ण की क्या की है, संरचना की है और एक दूसरे के सब पूरक हैं, इसलिए किसी के साथ कोई भेदभाव भी नहीं। तो महाराज मस्तिष्क ये क्या है, ब्राह्मण का कार्य कर रहा है। अब वह कपटी मुनि कह रहा है कि इसको वश में कर लो,
अब देखो दो चीज है यहाँ पर, एक बुद्धि के अनुसार कार्य करना और एक बुद्धि को अपने अनुसार कार्य कराना। ब्राह्मणों को वश में करना, ब्राह्मणों को वश में कोई नहीं कर सकता। भाई ब्राह्मणों के अनुसार आप चलो, ब्राह्मण जैसा मार्गदर्शन करे उनके अनुसार चलो, उनके अनुकूल रहो। उसको उनको वश में करने के लिए क्यों आप ऐसा कर रहे हो? ये तो इस प्रकार से हो गया जैसे हमारी बुद्धि है। कोई व्यक्ति कहे कि बुद्धि के अनुसार काम मत करो, बुद्धि को अपने अनुसार चलाओ। इसमें थोड़ा चिंतन है, सोचना। जो बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं वो वे तो बन जाते हैं बुद्ध। क्या बन जाते हैं? बुद्ध। और जो बुद्धि को अपने अनुसार काम कराते हैं वे बन जाते हैं बुद्धू। समझ रहे हो? क्योंकि बुद्धि आपका क्या करती है? निर्णय करती, क्या सही क्या गलत है। लेकिन बुद्धि के अनुसार नहीं चलेंगे, बुद्धि को अपने अनुसार चलाओगे तो निर्णय करने की क्षमता खो दोगे और क्या होगा? आपका कल्याण नहीं होने वाला। इसीलिए जो ब्राह्मण हैं, विप्र देवता हैं, ज्ञानी हैं, पुरोहित हैं, उनको अपने वश में मत करो, पर आप स्वयं उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलो। अच्छा, वश में कैसे होंगे? वश में का तात्पर्य क्या है? आपके नौकर बन के थोड़ी रहेंगे, आपके अधीन थोड़ी रहेंगे, अर्थात आपके अनुकूल रहे। अच्छा, उस कपटी मुनि से पूछ रहे कि ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय क्या? तो कपटी मुनि का मैं बताता हूँ, ऐसा करो, ब्राह्मणों को बढ़िया से भोजन पानी करा, उनकी बढ़िया से वो करो। तो उनको पूछने की बजाय ब्राह्मण तो प्रसन्न कहाँ से होता है? शुश्रूषया। आप यदि सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे तो निश्चित रूप से इसी से ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं। इसी को किसने किया था? परम पवित्र भाव से ब्राह्मणों के अनुसार, पुरोहित के अनुसार चले थे हमारे राजा दशरथ जी महाराज। चले थे कि नहीं चले थे? उनके पुरोहित कौन थे? श्री वशिष्ठ जी, वे ब्राह्मण थे। जैसा मार्गदर्शन करते थे उनके अनुसार चलते थे। तो यदि आप गुरु के अनुकूल, पुरोहित के अनुकूल चलते हैं तो साक्षात आपके घर में भगवान राम प्रकट होते हैं। और कपटी मुनि के अनुसार चलेंगे, पुरोहित का परित्याग कर देंगे, दूसरे हितैषी के अनुसार चलेंगे तो आपके घर में क्या होगा? स्वयं रावण जैसे बन जाएंगे। तो वह कपटी मुनि कह रहा है कि आप ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो। अपने वश में कर लोगे तो क्या होगा? आपका जो है राज्य है 100 कल्प तक अनंत प्रकार से चलता रहेगा। अब उपाय क्या बताया? उपाय इसने बताया कि ऐसा करो, मैं जब आऊंगा ना, मैं जैसा बताऊंगा वैसा काम करना। इसने ऐसी चाल चली, उपाय के लिए कहा कि मैं आऊंगा स्वयं। अच्छा, आप आएंगे? बोले हाँ। आप आकर भी क्या करेंगे? बोले मैं आऊंगा और जो तुम्हारा पुरोहित है उसका हरण कर दूंगा, तुम्हारे पुरोहित को हटा दूंगा, मैं तुम्हारा पुरोहित बन जाऊंगा। अब उस राजा इतना विवेकी था, उसको समझ में आना चाहिए। अब आपका कोई हितैषी व्यक्ति है और उस हितैषी व्यक्ति को कोई हटाने के लिए करे तो सोचना चाहिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उस राजा ने न जाने क्या किया, अपनी बुद्धि को भ्रमित करके अपने पुरोहित को ही कहा कि ठीक है आप जैसा करें। कपटी मुनि के समस्त आदेशों को मान लिया। अब आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कहने लगे कि आपके घर के माता पिता को हटा करके मैं दूसरे माता पिता को लगा दूंगा और जैसा वो कहे वैसा करना, तो ऐसा समझ लेना आपके हित नहीं। अच्छा, पुरोहित शब्द में क्या छुपा हुआ है? आपका हित करने वाले, वो उस पुरोहित को हटा देगा, तब आपके पुरोहित को हटा करके दूसरा लाएगा नकली हितैषी। और नकली हितैषी आएगा तो वो आपका क्या सत्कार्य करेगा? आपका जीवन सफल करेगा? आपका सही मार्गदर्शन करेगा? क्या कभी भी नहीं कर सकता है। इसलिए महाराज क्या है, समस्त प्रकार से कोई भी व्यक्ति हमें कहे तो चिंतन करना चाहिए। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज बुद्धि के अनुसार नहीं चलेंगे। अच्छा, हमारे जितने सदग्रंथ हैं, जितने शास्त्र हैं, सब में बुद्धि प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है। वेद, पुराण, उपनिषद सब में हम प्रार्थना क्या करते हैं? गायत्री मंत्र में क्या प्रार्थना की है? कि हमारी बुद्धि पवित्र हो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो। और मानस में भी जासु कृपा निर्मल मति पावो, हे प्रभु आपकी कृपा से निर्मल मति अर्थात मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए। और हनुमान चालीसा में भी कुमति निवार सुमति के संगी, लेकिन कुमति निवार सुमति के संगी। हम क्या चाहते हैं? बुद्धि चाहते हैं। यदि आपकी बुद्धि सही बनी रही, आपके विचार सही बने रहे तो सब कार्य ठीक हो जाएंगे। और विचार सही नहीं है, अच्छा आपके जीवन में कुछ कार्य होता, अनहोनी होती है, उसके पीछे भी कारण क्या है? बुद्धि तो कारण है ना।
जैसे महाराज आपने किसी भंडारे में जाकर के, आयोजन में जाकर के खूब भोजन खाया, लेकिन भोजन खाया तो पेट खराब हो गया, तब उस समय कोई कहते कि भाई थोड़ा सोचना था, बोले दिमाग ने तो मना किया था, बुद्धि ने कहा था ज़्यादा मत खाओ, लेकिन मैंने बुद्धि की सुनी नहीं, और नहीं सुनी तो याद हो गया। पर किसी व्यक्ति का जब विपरीत समय आता है तब क्या कहते हैं, विनाश काले, कहते कि नहीं कहते, अर्थात तो बुद्धि विपरीत हो गई तो आपका समय भी विपरीत हो जाएगा, इसलिए बुद्धि को सुधारना जरूरी है। इसलिए बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए, बुद्धि को अपने अनुसार नहीं चलाना चाहिए। कि कपटी मुनि ने कहा कि इस ब्राह्मणों को वश में कर लो, तो वश में करने का एक उपाय बताया। उपाय क्या बताया, मैं स्वयं आऊँगा, तुम्हारे पुरोहित का हरण कर लूँगा, उसको हटा देंगे, हटा करके क्या करेंगे, ऐसा उपाय करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दो, कितने वर्ष पर्यंत, 1 वर्ष पर्यंत ब्राह्मणों को अच्छी प्रकार से भोजन पानी कराओ, खूब दक्षिणा दान करो, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे। और जब ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे तब क्या होगा, आपका राज 100 कल्प तक चलता रहेगा। उपाय दिया उसने और कहा ठीक है, राजा ने कहा ठीक है गुरुदेव, जो आ गया। अब राजा को कहा कि ठीक है राजा, बहुत रात्रि हो गई है, अब यहाँ तुम क्या करो, सो जाओ, आराम करो। अच्छा महाराज मैं जाऊँ, बोले जाना नहीं, तुम यहीं विश्राम करो, मेरे पास भी इतनी शक्ति की, यहीं से तुमको पहुँचा दूंगा। अच्छा पहुँचा दोगे, ठीक है, तुमको घोड़े सहित पहुँचा दूंगा। फिर राजा को वहाँ सुला दिया और सुला करके काल केतु को बुलाया। किसको बुलाया, काल केतु। काल केतु राक्षस था, वो भी असुर था। अब राजा का नाम क्या है, सत्य केतु। सत्य केतु सो रहा है और काल केतु जग रहा है। सत्य केतु अर्थात सत्य की पताका फहराने वाला, काल केतु अर्थात काल की पताका फहराने वाला। तो जब सत्य केतु सो जाता है तो काल केतु अर्थात काल सबके सिर पर मंडराया हुआ है। हम भी सो जाते हैं लेकिन काल हमेशा जागता रहता, हमें लगता है कि काल भी सो गया। और उसका नाम क्या, प्रताप। सत्य केतु का बेटा है ना राजा, और उसका नाम है प्रताप भानु, अर्थात प्रताप भानु के जीवन में अंधेरा आ गया, ये स्वयं प्रकाश देने वाला है। लेकिन कपटी मुनि के संग से इसके जीवन में अंधेरा अब आना शुरू हो गया है। अब जैसे ही राजा ने सोना प्रारंभ किया, सो गया, सोने के बाद में काल केतु आया, और काल केतु ने ऐसा जाल बिछाया, ऐसी माया की कि राजा को घोड़े सहित उसको अपने महल में पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया, महल में पहुंचा दिया। अब यहाँ घोड़े सहित पहुंचा दिया। राजा वहाँ गया, प्रातःकाल थोड़ा उठा, 2 पैर पहले उठ गया और उठ करके देखा, अरे गजब की चमत्कारी महापुरुष है, इतनी शक्ति है कि उन्होंने, मैं सोया वहाँ था लेकिन मुझे यहाँ पहुँचा दिया। अब राजा अपने बिस्तर से उठा, उठ करके घुड़शाला में गया, घोड़े को लेकर के फिर जंगल में चला गया, और जंगल में जाकर के प्रातःकाल 4 बजे वापस भवन आ गया, ताकि सबको पता चले कि राजा वापस आ गया। चारों ओर उत्सव हो गया, सब प्रसन्न हो गए, राजा जी वापस आ गए, वापस आ गए। अब महाराज यहाँ संकेत क्या है, घोड़े के साथ ही राजा वापस गया, घोड़े के साथ वापस आया। घोड़ा कौन है, बोले हे हमारा मन, क्या यही घोड़ा है कि नहीं, मन के अनुसार हम चलते हैं तो भटक जाते हैं। राजा भी घोड़े के साथ गया तो भटक गया था, और घोड़े के साथ ही आएगा तो वापस मन के साथ ही आएगा, मन को छोड़ के थोड़ी आएगा। एक ऐसा सज्जन था, वो खूब मिठाई बांट रहा था, तो किसी ने पूछा मिठाई क्यों बांट रहे हो, तो हमारा घोड़ा खो गया इसलिए मिठाई बांट रहा। अच्छा ये बताओ, घोड़ा खोने की इतनी खुशी मिठाई बांट रहे हो? नहीं, घोड़ा खोने की खुशी नहीं है, खुशी इस बात की कि मैं घोड़े के साथ नहीं था, मैं घोड़े के साथ में होता तो मैं भी खो जाता, मैं बच गया इसलिए मैं मिठाई बांट रहा हूँ। तो महाराज ये मन रूपी घोड़ा है, ये मन रूपी घोड़े के साथ हम भी खो जाते हैं, इसलिए मन रूपी घोड़े के अनुसार नहीं चलना चाहिए। राजा गया वहाँ पर, राजा प्रतीक्षा कर रहा है, कपटी मुनि आएगा, गुरुदेव आएंगे, और आकर के क्या करेंगे, ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए खूब अपना जो कार्य है उन्होंने बताया है, भोजन पानी कराएंगे। कपटी मुनि ने कहा था कि 1 वर्ष पर्यंत ब्राह्मणों को न्योता दे दो, और 3-4 दिन बाद मैं आऊँगा, लेकिन राजन ध्यान रखना, क्या महाराज, ये ध्यान रखना कि ये 4 कानों तक ही बात रहे। कितने कानों तक, 2 कान तुम्हारे और 2 कान, ये 6ठे कान तक ये बात ना पहुँचे, यदि पहुँच गई तो तुम्हारा बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला। अब कपटियों का देखो,
महाराज ये व्यक्ति बात क्यों कह रहा है? उसको पता है कि यदि बात कह दी मेरा कपट खुल जाएगा, मेरी सारी योजना बनाई हुई भंग हो जाएगी। सज्जनों, इसके आपके जीवन में भी कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति आए जो आपके घर परिवार के बीच में दरार करना चाहे, वो कहे कि मैं जो बात कह रहा हूँ मत कहना, तो ऐसे व्यक्तियों की बात में कभी भी मत आना, चाहे कितने भी चमत्कारी हो। चमत्कार से जब एक बात याद आएगा, उसने चमत्कार क्या किया? कालकेतु ने चमत्कार किया कि यहाँ से जंगल से भवन में पहुंचा दिया। ये चमत्कार किया ना। तो चमत्कार को नमस्कार तो करें, लेकिन कैसे चमत्कार के अनुसार झुकना चाहिए। चमत्कार हनुमान जी महाराज ने भी किया था ना। क्या किया था कि वैद्य को लेके आए थे, किसको मिलाया? भगवान राम से मिलाया। ये एक चमत्कार है। वैद्य को लेकर के आए, भगवान राम का दर्शन कराया, और कपटी मुनि ने ऐसा चमत्कार किया कि इसके जीवन में काम आ गया, अर्थात कामनाएं उत्पन्न हो गई। तो जीवन में ऐसे व्यक्तियों का संग करो जो सत्संग कराए, जो आपको प्रेरणा दे, जो आपके जीवन में उत्कर्ष लाए, जो आपके जीवन में आध्यात्मिकता बढ़ाए। ऐसे लोगों का संग मत करो जो जीवन में प्राप्त सबसे मुझसे भी दूर ले जाए। इसने कामनाएं उत्पन्न कर दी, संसार की ओर प्रेरित कर दिया, और ऐसा अपराध करा दिया कि जीवन ही नष्ट हो गया। इसीलिए चमत्कार के वशीभूत नहीं होना चाहिए। चमत्कार करने वाले खूब लोग मिलेंगे, लेकिन चमत्कार ऐसा चमत्कार, उस चमत्कार को नमस्कार है जो भगवान का दर्शन करा दे, जो संतों का दर्शन करा दे, जो परमात्मा के निकट पहुंचा दे, जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे। ऐसे चमत्कार को नमस्कार करना चाहिए, ऐसे चमत्कार के सामने ठीक है। लेकिन ऐसे चमत्कार को नहीं झुकना चाहिए या उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए जो संसार के पदार्थों को दे, संसार में आसक्त करे, संसारियों के साथ में ही रात दिन कामना उत्पन्न कराए। तो उस राजा ने अब क्या क्या प्रतीक्षा की, कब मुनि आएंगे, कब गुरुदेव आएंगे, और आकर के क्या करेंगे? महाराज मेरा जो कार्य सफल करेंगे। प्रतीक्षा करने लगा। भानु प्रताप वहां पहुंचा और सब लोगों को बोल दिया, ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, और कहने लगा कि जितने ब्राह्मण हैं, अच्छा कितने ब्राह्मणों को उसने बुलाया महाराज? 1 लाख संख्या में। कितने? 1 लाख संख्या में ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। ये सारे के सारे ब्राह्मण आओ, हमारे यहाँ भोजन 1 वर्ष पहले। ब्राह्मण भी जानते थे कि बड़ा धर्मात्मा राजा है, संत सेवी, ब्राह्मण सेवी है, इसलिए अच्छी बात है, आयोजन किया, बढ़िया है। जैसे ब्राह्मणों को बुलाया, वो कपटी मुनि तो आया नहीं। कालकेतु ने कपटी मुनि को कहा कि ठीक है, अब तुमने हमारा सारा काम कर दिया है, अब आगे की योजना मेरी है। तीसरे चौथे दिन वो आया, आ करके राजा को कहा कि राजन, अरे गुरुदेव आ गए, पधारिए पधारिए। और जो राजा के पुरोहित थे उनका हरण करके ले गए, उनको छिपा दिया, और इस कालकेतु ने पुरोहित का रूप धारण कर दिया, नकली पुरोहित बन गया। जब हमारे जीवन में नकली पुरोहित आएंगे तो जीवन भी नाश की ओर ही जाएगा। अब उसने आकर के क्या क्या की? देखो, उसने कहा था सारा भोजन मैं बनाऊंगा, मेरे हाथ का भोजन यदि ब्राह्मण करेंगे तभी प्रसन्न होंगे, अन्यथा प्रसन्न होने वाले नहीं। कहा ठीक है, आप रसोई बनाओ। सारे रसोई को बाहर निकाल दिया, और उस कपटी ने क्या किया? अनेक प्रकार से भोजन बनाया। नृपहर से कोई चानी गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत, बड़े तुरत सत सबर विप्र कुटुंब सभी। विप्र देवता आ गए, और राजा को ब्रह्म बस ध्यान नहीं रहा कि मेरे साथ कपट कर रहे, छल कर रहे। अब क्या हुआ? जेवना प्रारंभ कर दिया, सारे ब्राह्मणों को बिठा दिया, पंक्ति लगा दी, और लगा करके वो परोहित जेव नार बनाई, जय सिया राम, जय सिया राम, छरस चारि जसी श्रुति गाई, जय सिया राम, जय सिया राम। माया मैत्री कीनी रसोई, जय सिया राम, जय व्यंजन बहुगनी सकई न कोई, जय। उस काल के दिनों को पुरोहित का रूप धारण करके ऐसा भोजन बनाया। कैसा भोजन बनाया? मायामय बनाया। अच्छा, वेदों ने कितने भोजन की प्रशंसा की? 4 प्रकार के, 56 प्रकार के भोग बताया। तो ये वेदों ने
गिनती की कितने प्रकार का भोजन है, इतने रस है, कितने रस है, 6 रस है। मधुराम लवण कटु कषाय तिक्त भेदा, ये 6 रस में सारे रस समाहित हो जाते हैं। मधुर मीठा, मिठाई होती है ना, अम्ल, अम्ल अर्थात खट्टा, लवण नमकीन, मधुर अम्ल लवण कटु कड़वा होता है, कषाय कशेला और तिक्त मिर्ची, ये 6 प्रकार के रसों में सारे रस समाहित हो जाते हैं। 6 ही रस है और इनकी गणना की गई है। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा भोजन बनाया, मायामय भोजन बनाया महाराज कि बहु व्यंजन। अच्छा, आपके यहाँ भोजन बनता, भंडारा होता तो गिनती होती कि नहीं होती है कि नहीं? गिनती होती कि 10 प्रकार से 12 प्रकार के 4 प्रकार की सब्जी वगैरह। लेकिन माया से युक्त ऐसा भोजन बनाया, अब माया की गिनती कोई कर सकता है क्या? ऐसा भोजन बनाया तो गिनती नहीं कर सकता। जीवितम निघन कर आमिष राधाते महुबीर महासुखल साना, भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद पखारि सादर वही खाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। देखो महाराज, उस मायावी काल केतु ने अनेक प्रकार से भोजन बनाया। इधर राजा ब्राह्मणों को बैठा करके चरण पखार लिए, आसन दिया, सुंदर प्रकार से सबको बैठाया। उसने भोजन क्या बनाया महाराज? मायामय भोजन क्या? अनेक प्रकार से पशुओं का मांस पकाया, ब्राह्मणों का मांस उसमें जो है सब पकाया। और जैसे ब्राह्मणों के सामने भोजन पुरुष हो गया महाराज, पुरुष न जब लाग मही पाला, राजा स्वयं पुरस्कार कर रहे ब्राह्मणों को अपने हाथ से भोजन कराऊंगा, प्रसन्न करना है तो। जैसे ही पुरुष ने जब लाग मही पाला, जय सिया राम, जय हे आकाश पानी तेरी काला, जय सिया राम, जय। विप्रवृंद उठी उठी गृह जाओ, जय सिया। है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ, जय। हे विप्रवृंदो उठ जाओ और उठ करके अपने घर चले जाओ। यदि आपने इस अन्न का ग्रहण किया तो बहुत बड़ी हानि होने वाली है, आकाशवाणी हो गई। क्यों? क्योंकि इस रसोई में साक्षात ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया है। हे द्विज, आप सबका धर्म भ्रष्ट होने वाला है। आप उठो, आप मेरा विश्वास करो, आकाशवाणी सत्य है। इस धूप की बुद्धि ठीक नहीं है, ये मोह के वशीभूत हो गया है। इसलिए और जैसी आकाशवाणी हुई महाराज, आकाशवाणी होती सारे विप्र देवता उठ गए और उठ करके जैसे ही भोजन पाने वाले थे, आचमन करने वाले थे जल का, उसी जल को हाथ में लेकर के सारे विप्र बंधुओं ने उस महिपाल को श्राप दे दिया। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकी न विचार, जाय निशाचर हो मूढ़ सहित फल। हे मूढ़ बुद्धि, हे राजन, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट करने का कार्य क्या है? हम तुम्हें श्राप देते हैं, ये राक्षसी कृत्य है। राक्षस ही जाकर के एक दूसरे का धर्म भ्रष्ट करते हैं, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओ। तो महाराज विप्रों ने विचार भी नहीं किया, सोचा भी नहीं कि आखिर हुआ कैसे, इसका कारण क्या है। थोड़ा विचार तो कर ले, राजा से चर्चा तो कर ले कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसको तो पता ही नहीं। बिना विचारे ब्राह्मणों ने क्या कर दिया? श्राप दे दिया महाराज। अब राजा कह रहे महाराज वो तो विचार करते, कुछ तो सोचते आप। अब देखो, अब आपके मन में संशय आया होगा महाराज, ब्राह्मणों का मांस कैसे पकाया उसने, पशुओं का मांस कैसे उसने है? अनेक प्रकार से ऐसे भी कोई रसोई होती थी क्या? कहा महाराज वो राक्षस था। कौन था? राक्षस था। उस राक्षस ने माया के द्वारा, माया किसे कहते हैं? जो नहीं है उसको दिखाना ही क्या कहते हैं? माया कहते हैं। उसमें था कुछ नहीं, भोजन भी नहीं बनाता, लेकिन उसने अपनी माया के प्रभाव से ऐसा कर दिया, उस भोजन में सारा मांस ही मांस निकला था नहीं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे संभव है महाराज? ऐसा कैसे संभव है?
का परमात्मा माया बड़ी विचित्र सब संभव है। और यहाँ पर कथा सुनाने की बजाय महाराज को जादूगर बुला दिया जाए, बैठा दिया जाए यहाँ, तो इस हमारे फोन से वो कबूतर बना देगा, बनाया कि नहीं बनाएगा? इस माइक से सांप बना देगा, बनाता कि नहीं बनाता? तो जो है नहीं दिख रहा है, यदि भी माइक रहता है लेकिन फिर भी दिख रहा है, तो सामान्य जादूगर ऐसा कर सकता है, तो परमपिता परमात्मा की माया क्या नहीं कर सकती है? उसने ऐसा बना दिया कि सब ऐसा दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं था। यदि ब्राह्मण विचार करते तो सब ठीक हो जाता। तो ब्राह्मणों ने बिना विचारे क्या कर दिया? श्राप दे दिया, और उसी श्राप के कारण वो प्रतापभानु आगे जाकर के क्या बनता है? रावण बनता है कि नहीं? अब ब्राह्मणों ने उस राजा को श्राप दिया बिना विचारे, और आगे यही हाल होता है। बिना विचारे जब ब्राह्मण को श्राप दिया, तो जब रावण रूप में बनता है तो वही बिना विचारे ब्राह्मणों को मारता है। वो कहता है कि रावण ऐसा ब्राह्मणों को क्यों मारता है, संतों को क्यों परेशान करता है? जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो विचार नहीं किया, तो मैं इनके ऊपर विचार करके क्यों प्रहार करूं? इसीलिए अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को कष्ट देता है। तो महाराज यही प्रतापभानु आगे जाकर के श्राप जब मिल गया, श्राप मिलने के पश्चात कपटी मुनि ने अपना तो रूप धारण किया। जो अन्य राजा थे, दूसरे राजा, सब राजाओं को पत्र लिख दिया और कहा कि इस राजा पर आक्रमण करो। जैसे आक्रमण किया, बेचारा पराजित हो गया। पराजित होकर के वन में गया, और वन में जाकर के किसी के द्वारा मारा गया, समाप्त हो गया। और यही अगले जन्म में जाकर के रावण रूप में बना। इसका भाई हरिमर्दन वह क्या बना? कुंभकर्ण बना। और धर्मरुचि जो मंत्री था, वही जाकर के इनका सौतेला भाई कौन बना? विभीषण बना। और ये इस प्रकार से तीनों बन गए। बन करके महाराज खूब इन्होंने साधना की, तपस्या की। कठोर साधना के पश्चात ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया। रावण ने वरदान मांगा कि मुझे संसार में कोई नहीं मार पाए, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा दिस वैकेंसी इज इम्पॉसिबल, ये वैकेंसी नहीं है, समाप्त है। अच्छा, दूसरा मांगो। तो बोले ऐसा वरदान दो मनुष्य और वानर मुझे मार ना पाए। ठीक है, तथास्तु एवं वस्तु, भी हो जाए, क्योंकि ये तो मार नहीं पाएंगे। अच्छा, रावण का जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ था। यद्यपि बिना विचारे ब्राह्मणों ने श्राप दे तो कहा कि लेकिन तुम ऐश्वर्यवान होंगे, धनवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, विद्वान तो होंगे, लेकिन राक्षस वृत्ति तुम्हारे जीवन में होगी। फिर कुंभकर्ण ने वरदान मांगा, मुझे भी दो। ब्रह्मा जी सोचने लगे, इतना बड़ा विशाल है, यदि भोजन करेगा महाराज तो सारा संसार ही खा जाएगा, कुछ बचेगा नहीं खाने के लिए, और जागेगा तो सृष्टि का सारा अन्न खा जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरित किया, और प्रेरित करके उनके मुख में विराजमान हुई। तो मांगने वाला था इंद्रासन, और उसको मिल गया निद्रासन। रावण कह रहे, महाराज गुरुदेव, परमपिता ब्रह्मा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये अन्याय कर रहे हैं। तो हमने कहा अन्याय किया, मांगा किसने? तुम्हारे भाई ने मांगा। अब हमने एक वस्तु कह दिया है, अब वापस कुछ हो नहीं सकता। बेचारा रोने लगा, मेरे भाई को 6 महीने सोने का ही वरदान दे दिया, सोते रहो तुम। कहा ठीक है। अब विभीषण की बारी आई। विभीषण ने कहा प्रभु मुझे क्या है? राम चरण अनुराग, मुझे भक्ति प्रदान करिए। विभीषण को भक्ति प्रदान की, और बाद में जाकर के रावण ने अनेक प्रकार से अत्याचार किया, और सबसे अधिक परेशान किसको करता था? ब्राह्मणों को ही करता था। सबसे ज्यादा दुख भी ब्राह्मणों को ही देता था। और इतना दुख दे करके त्राई सारे संसार में मच गए, सब परेशान, देवता परेशान। अब क्या करें? कुंभकर्ण भी बलवान था, सारे के सारे भाई बलवान हैं। विभीषण तो प्रेम से अपना भक्ति करता था, साधना करता था, लेकिन रावण जो है समस्त प्रकार से जितने संत महापुरुष थे, जहाँ पर यज्ञ होते थे, जहाँ पर भगवान की पूजा होती थी, सब जगह जा जाकर के क्या करता था? केवल परेशान करता था, दुख देता था, वन में आग लगा देता था। क्या करता था? आग लगा करके सारे संतों की, ब्राह्मणों की पूजा को नष्ट कर लेता था। इस प्रकार भयंकर आतंक मचाया, और आतंक मचाने के कारण देवता परेशान, ऋषि मुनि परेशान, विप्र परेशान, गोमाता परेशान, धरती परेशान, सब के सब दुखी। और जब दुखी हो गए तो महाराज सारे देवताओं ने वो सोचा, ब्रह्मा जी के पास में गए, कहा प्रभु क्या करें?
भुजबल विश्व वश्य करी राख्यु पूर्ण स्वतंत्र। सारे विश्व को अपने भुजाओं की बल कर दिया, अपने अनुसार सारे विश्व को चलाने लग गया। मंडलिक मनि रावण राज करई निज तंत्र, अपना तंत्र अपना कानून चलाने लगा। और क्या करे, इंद्रजीत समय जो कछु कहे वो, सो सब जनु पहले करी रहे वो। प्रथमी जीन कौआय सुदीना, तिन कर चरित सनो जो कीना। इंद्रजीत उसका पुत्र था, वह भी अनेक प्रकार से अपने बल का प्रयोग करने लगा। अब जब सब परेशान हो गए, सब डरने लगे, तब क्या करे महाराज। अब धर्म की जो जड़ें थी, विप्रजैन उसको संत ही था, ये तीनों धीरे धीरे इन पर अत्याचार होने लगा। तब साक्षात जय जय देश जैन बीच पावई, नगर गाँव आग लगावई। जहाँ जहाँ गोमाता देखे, गोमाता का पालन हो रहा है, सारे के सारे नगर में आग लगा देता था। जो भी शुभ आचरण करते हुए देखता था, उन सबको मारने लग जाता था। कोई देवता की पूजा करे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, संतों के सानिध्य प्राप्त करे, सत्संग करे, किसी के लिए भी कुछ स्वतंत्रता नहीं थी। सब मुझको ही मानो, मेरी ही पूजा करो। सब प्रकार से उसने अत्याचार किया, और अत्याचार इतना बढ़ गया कि अब साक्षात पृथ्वी माता भी परेशान हो गई। परेशान होकर के ऊपर मीटिंग हो गई, सारे देवताओं ने मीटिंग बुलाई, विचार करने लगे। बेटे सुर सब करहि विचारा, जय सिया राम जय जय सिया राम। कपालिय प्रभु करहि पुकारा, जय सिया राम जय सिया राम। पुरवे कुंठ जान कह कोई, जय सिया राम जय जय। निधि बस प्रभु सोई, जय। सब देवताओं ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई महाराज। आपातकालीन मीटिंग बुला करके विचार करने लगे। अब भगवान को पुकारो, अब परमात्मा ही रक्षा करने वाला, संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। तीनों लोग इस राक्षस ने अपने अधीन कर लिए हैं, त्राही त्राही मच गई है। अब देवताओं ने विचार किया, बैठे मीटिंग हुई, तब कोई कहने लगा वैकुंठ में जाओ भगवान, वैकुंठ में बैठे। कोई कहते महाराज क्षीर सागर में बैठे हैं, सब अलग अलग जगह बैठे हैं। और जाके हृदय भक्ति जस प्रीति, प्रभु तब प्रकट सदा तेरी थी। और किसी ने कहा जिसके हृदय में भक्ति परमात्मा में प्रकट होते हैं। अब माता पार्वती को ये कथा सुनाए भगवान शिव। भगवान शिव कह रहे, हे गिरिजा, हे देवी पार्वती, मैं भी उस सभा में स्वयं बस बैठा था। तेरी समाज गिरिजा में रहे हो, जय सिया राम जय जय सिया राम। अवसर पाई वचन एक कहे हो, जय सिया। मैं भी उस सभा में बैठा हुआ था। सब लोगों ने जब अपना अपना विचार रखा, अपना अपना मत रखा, कोई वैकुंठ में कहता है, कोई क्षीर सागर में कहता है, कोई भगवान कहते हैं हृदय में रहता है, सब अलग अलग कह रहे थे। तो मैंने भी अपना विचार रखा। जब सब शांत हो गए, मुखिया कब बोलता है, जब सब अपनी अपनी बातें रख लेते हैं ना, तो मुखिया कहता ठीक है, आप सबकी बातें मैंने सुनी, मेरा भी मत सुन लो। बराबर दाता कहता है ना, आप सबने कहा मैं भी कुछ कहता हूँ, है कि नहीं। तो भगवान शिव ने कहा सबने कह दिया, मैं भी अपनी बात कहता हूँ। क्या कहा प्रभु आपने, सुनो देवी। क्या, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते परगट कोई में जाना, प्रेम ते परगट। देश काल दिशि विधि सब माई, जय सिया। कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाई, जय। अग जग मय सब रहित विरागी, जय। प्रेम ते
हे देवी, मैंने भी अवसर जान करके कहा परमात्मा प्रेम के अधीन है। वैसे परमात्मा सब जगह विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वं खमिदं ब्रह्म ईश्वर सर्वभूतानि है। परमात्मा सब जगह है, सब भूतों में विद्यमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, जहाँ देखो वहाँ राम ही राम, सब जगह राम विद्यमान है, सब जगह परमात्मा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। उपनिषद भी कहते हैं ईशावास्यम, ये सारा संसार परमात्मा से आच्छादित है, अर्थात सब परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो परमात्मा सब में है कि नहीं। इसलिए भगवान शिव कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसा नहीं कि यहाँ ज्यादा है वहाँ कम है, ऐसा थोड़ी। तो किसने कहा महाराज जब परमात्मा सब जगह तो मंदिर क्यों बनाते हो? मंदिर में जाकर के पूजा क्यों करते हो? सब जगह पूजा करो, आकाश में करो, पाताल में करो, जल में करो, पृथ्वी में करो, अग्नि में करो। तो हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता यही है, हम सब जगह पूजा करते हैं। आपको किसने कहा सब जगह पूजा नहीं करते? हम जल की पूजा करते हैं, थल की पूजा करते हैं, नभ की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, अरे यहाँ तक कि पशु पक्षियों की भी पूजा करते हैं। सब में भगवान देखते हैं हम। कहाँ भगवान नहीं देखते बताओ? पीपल की पूजा करते भी नहीं करते हो? देखा ना भगवान, तुलसी है, पीपल है, वट वृक्ष, सबकी पूजा करते हैं, सब में परमात्मा देखते हैं। और बिल वृक्ष तो जितने भी है जड़ चेतन सब में परमात्मा समाया है, लेकिन जिसने अपने अंतःकरण में प्रेम को प्रगटाया है उसी ने परमात्मा को पाया है। प्रेम से परमात्मा प्रकट होते हैं, समय विद्यमान। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मंदिर क्यों बनाते हो? तो हमने किसी संत ने उत्तर दिया क्या कि जिस प्रकार से सब जगह ऑक्सीजन है कि नहीं, वायु सब जगह है, और यदि महाराज बीमार पड़ जाए तो कहते हैं महाराज सिलेंडर लग गया। क्या लग गया है? ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन की क्या बात करते हो? क्या ऑक्सीजन नहीं हवा में लगाने की क्या जरूरत है? परमात्मा ने फ्री में दे रखी है, तुम पैसा दे के लगा रहे हो। तो पैसा दे के क्यों लगा रहे हो महाराज? जब परमात्मा ने फ्री में दे रखी है। सिलेंडर लगाने की क्या आवश्यकता है? क्यों लगाते सिलेंडर? व्यक्ति बेहोश होता है ना, कोमा में चले जाते, कह रहे ऑक्सीजन लगाओ, कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अरे तो प्राकृतिक रूप से वैसे ही विद्यमान है, उसमें सिलेंडर में भर करके क्यों लगाते हैं? तो महाराज पर्याप्त मात्रा में उसको मिल नहीं रही है, उसकी ऐसी अवस्था होगी उसको मिल नहीं रही है। एक स्थान है उसी प्रकार, और जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्या हो गया? होता कि नहीं होता है? तो सब जगह हवा भर देना चाहिए। हवा भरने के लिए कहाँ जाते हैं आप? दुकान में जाते कि नहीं जाते? क्यों जाते दुकान में? हवाई तो भरनी है ना, सब जगह हवा इकट्ठी करके भर लो। लेकिन उसका विशेष एक साधन है, उस साधन के द्वारा हवा भरी जाती है। उसी प्रकार परमात्मा सभी जगह विद्यमान है, लेकिन पूजा का एक स्थान होता है, एक वातावरण होता है, आराधना का एक स्थान होता है, आस्था का एक केंद्र होता है। इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं ताकि हमारा उस स्थान पर जाकर के ध्यान केंद्रित हो जाए, वहाँ का वातावरण, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी, वहाँ के पॉजिटिव वाइब्स हमारे जीवन में आए, मन शांत हो जाए, मन एकाग्र हो जाए। इसलिए परमात्मा का क्या बनाया जाता है? मंदिर बनाया जाता है। परमात्मा सब जगह विद्यमान है। तो भगवान ने कहा देवी, मैंने कहा परमात्मा सब जगह विद्यमान है, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं, इसलिए प्रेम से परमात्मा को क्या करो? पुकारो। पुरी के साथ में माता पृथ्वी भी क्या है? गाय का रूप धारण करके आई हुई थी। सब देवताओं के पास गई, फिर कहा देवताओं ने कहा चलो परमात्मा को पुकारते हैं। परमात्मा को पुकारने लगे, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत काल भगवन्ता, जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, परमन मरमन जाने बोल, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सो।
वंदन करने लगे, परमात्मा को पुकारने लगे। जैसी परमात्मा को पुकारा महाराज, सब भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अपने मन से स्तुति करने लगे परमात्मा की। और आज परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करने को परमात्मा आने में थोड़ा देर करते हैं, तो कल परमात्मा आएंगे, इन सब की विनती सुनेंगे और जो दुविधा है उस दुविधा का क्या करेंगे, निराकरण करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। तो आज प्रार्थना करें हम भी और वो भी प्रार्थना करें, कल भगवान परमात्मा प्रकट होकर के इनको आशीर्वाद देंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान, सियावर रामचंद्र भगवान, काशी विश्वनाथ भगवान, श्री कृष्णचंद्र भगवान, जगजनी जगदम्बे मात, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, सद्गुरुदेव भगवान, सत्य सनातन धर्म, धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये।